हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्लास 12th CEP 2025-26 प्रोग्राम में अब तक हम लोग 3 वर्कशीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको शुरू करवाने जा रहा हूं वर्कशीट नंबर 4th और वी विल कंप्लीट आवर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चंस। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS2 फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. CEP असाइनमेंट 4th के लिए जो बच्चों हम लोग सिलेबस कवर अप करेंगे, चैप्टर्स कवर अप करेंगे, दोज आर इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इंटीग्रल नहीं किया, एप्लीकेशंस नहीं किए इसके और डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं की तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लिंक खोलिए और जल्दी से इन चैप्टर्स को कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 0 to π/2 साइन पावर हाफ डिवाइडेड बाय साइन पावर हाफ x प्लस कॉस पावर हाफ x। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है जो हम लोग इनडेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स किया है, उसमें ये प्रॉपर्टीज के बेस पे इस पे हम लोग बड़ा इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां आप P4 प्रॉपर्टी लगाइए। P4 प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? 0 to a f of x dx दिस इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। तो यहां लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट में से यहां वेरिएबल को माइनस करते हैं और उसको इसी इंटीग्रेशन के बराबर रख देंगे। तो यहां i मान लेते हैं इसको और नया i आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी यू विल गेट 0 to π/2 साइन पावर हाफ π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स इज कॉस ऑफ कॉस पावर हाफ x और नीचे ये साइन π/2 हो जाएगा कॉस पावर एज इट इज और कॉस π/2 माइनस एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव आएगा लेकिन दैट विल कन्वर्ट टू साइन हाफ पावर, दैट विल कन्वर्ट टू साइन पावर हाफ और x dx। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये न्यूमरेटर में दोनों जुड़ जाएंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड, यू विल गेट π/2 1 dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो x 0 to π/2 एज इट इज, π/2 लिमिट पुट करेंगे तो π/2 माइनस 0, i की वैल्यू आ जाएगी π/4। π/4 मीन्स यू हैव द ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिमिलरली द सेम क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, यहाँ हाफ पावर है, यहाँ 3/2 पावर है, एज इट इज क्वेश्चन सेम है तो इसका ऑप्शन भी जो है वो π/4 ही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास dx 2x + 3। तो इसका डायरेक्ट देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका आ जाएगा log ऑफ 2x + 3 और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज डी, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए इसमें बिल्कुल सेम है, यहां फोर्थ ऑप्शन में भी आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं, x³ cos of x dx इक्वल्स टू। तो यहां आपके पास हम लोगों को ये देखना है, देखिए जहां मैंने आपको बता रखा है जब हम लोगों ने डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल किया था तो डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने जब प्रॉपर्टीज आपको बताई थी तो मैंने बताया था कि जब -1 to 1 आता है ना तो आप अंदर चेक कर लिया करो फंक्शन को कि वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, याद होगा आपको, और अगर ऑड है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो यहां x³ जो है, x³ ऑड फंक्शन है, ठीक है। कॉस क्या होता है, कॉस ऑफ -x इज प्लस कॉस x, तो ये इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन टोटल कितना हो गया, ऑड। और -1 हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, -a to a fx dx दिस इज इक्वल टू 0 इफ fx इज ऑड एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx इफ fx इज इवन। बोलो समझ में आ गया? तो अब यहां ये टोटल फंक्शन ऑड है तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं हम लोग ये 6th क्वेश्चन के ऊपर। अरे ये 6th क्वेश्चन तो देखो बच्चों उसने रिपीट ही कर दिया। 6th क्वेश्चन इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, एग्जैक्टली सेम है तो इसका आंसर जो है दैट इज डी ऑप्शन, π/4। 7th क्वेश्चन देखते हैं, -2 to 2 x³ dx इज इक्वल टू, अब x³ फिर से ऑड है और बाहर लिमिट जो है -2 to 2 है तो आंसर कितना आएगा, 0, राइट। यहां चलते हैं, फिर -1 to 1 आ गया, x sin² x dx। x जो है वो ऑड फंक्शन है, साइन स्क्वायर जो है, क्योंकि अपने आप में साइन तो ऑड होता है, साइन -x इज इक्वल टू -sin x, लेकिन ऊपर स्क्वायर पावर है तो वो इवन हो गया। इवन और ऑड फंक्शन दोनों अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आंसर जो बनेगा वो ऑड बनेगा। अब -1 to 1 के लिए ऑड का आंसर क्या आएगा, 0,
राइट। सीधा सीधा आप याद रखो, फीचर प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हैं तो भाई बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए, 0 to 1 dx 1 + x²। तो इसका डायरेक्ट पहले तो इंटीग्रेशन कर दो। देखो डेफिनेट इंटीग्रल में से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप कर लोगे और प्रॉपर्टीज कर लोगे, है ना, तो यहां से ये भी पता लग जाएगा कि आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल जो 7.1 to 7.10 एक्सरसाइज हम लोगों ने करी है, मैंने आपको 2 वीडियोस में सारे का सारा इंटीग्रल्स जो है वो करवा दिया है और बहुत अच्छे से करवा दिया है, इन एक्सप्लेन्ड मैनर करवा दिया है। अभी तक भी अगर आपने नहीं किया तो जाके कर लो फटाफट से बच्चों। और अब भाई अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीईपी से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स हैं और जो दूसरा हमारा रेगुलर सिलेबस है उसके नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमारे पास 1/1 + x² है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, 0 to 1 कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, dx/a² + x²। तो ये हो गया 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया। यहां a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अब यहां हम लोग पुट कर देते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 - टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। ये कितना हो गया, π/4। π/4 इज आवर सी ऑप्शन, इज द राइट ऑप्शन। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमारे पास लोअर एंड अपर लिमिट गिवन हो तो हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, a to b f(x) dx इज इक्वल टू दोनों अपर और लोअर लिमिट्स का सम, और उसमें से वेरिएबल माइनस करिए तब फंक्शन की वैल्यू निकालिए, वो इसी इंटीग्रल के बराबर हमारे पास आ जाएगी आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रल्स। ठीक है, तो यहां हम लोग लगा सकते हैं π/6 और π/3, 30 और 60 का जोड़ करेंगे तो π/2 आ जाएगा। π/2 में से x माइनस करेंगे तो यहां मेरे पास जो आएगा, ये वाला फीचर मैं लगा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, π/3 यहां cos π/2 - x, यहां आ जाएगा साइन। ये एक बार देखो, इसको मैं i मान लेता हूं और दूसरा जो i मेरे पास आएगा वो cos की जगह पे साइन आ गया, साइन की जगह पर cos आ गया, π/2 - x। ठीक है, साइन π/2 - x इज cos और cos π/2 - x इज साइन। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ दो आप, तो 2i जो है वो आएगा π/6 to π/3। ठीक है, 1 dx। राइट, अब यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ गया x और π/6 to π/3। π/3 में से आप π/6 माइनस कर दीजिए तो यहां आ जाएगा आपके पास π/6। i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो π/12 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, ये तो था जो मैंने आपको फीचर लगा के बताया। ऐसे क्वेश्चन जिसमें दोनों आपको लिमिट्स गिवन हो और उसकी जो टाइप है यहां इस तरह की टाइप हो, आपके पास साइन और कॉस में गिवन है या टेंजेंट और कोटेंजेंट में गिवन है, तब भी आपको क्या करना है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो। मतलब सीधा अगर आंसर देना हो तो आपने क्या करना है, जो आपके पास i की वैल्यू आएगी वो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट जो है वो माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो आप वैसे भी कर लो, π/3 में से π/6 माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तब भी π/12 आ जाएगा। तो इतना लंबा फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने चलो वैसे आपको बताया कि कहीं 2 नंबर में भी अगर आ जाता है तो इसको आप फिर कंप्लीटली सॉल्व कर लें। 11th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मांग रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किस टाइप की है, ये है dy/dx + py इज इक्वल टू क्यू। यहां p और q जो है वो x के फंक्शन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा दैट इज e⁻p dx, दिस इज e⁻−1/x dx, है ना। p की जो वैल्यू है -1/x है, तो बस इंटीग्रेशन आ गया है हमारे पास। तो e⁻log of x, e⁻log of x - 1, e और log कैंसिल हो जाएंगे तो 1/x जो है दैट विल बी योर आंसर। तो 11th क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन कितना इजी है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है। तो यहां 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है, यहां 1 बार किया है, यहां 0 बार किया हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम कितने टाइम डेरिवेटिव है, 2, तो ऑर्डर भी होगा 2। 13th क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ द कर्व्स। ये हमारे पास कर्व्स गिवन है, उसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। एक हमारे पास पैरामीटर है तो एक टाइम ही डेरिवेटिव इसका आना चाहिए, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2y dy/dx इज इक्वल टू k। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उसमें जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, पैरामीटर होते हैं, उनको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ आप k की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो जो गिवन इक्वेशन है तो हमारे पास फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² इज इक्वल टू 2y dy/dx। ये k की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, x एज इट इज। अब दोनों तरफ y कैंसिल कर देते हैं हम लोग,
तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y, और जो बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। सो ये हमारे पास बनता है सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक मिनट का क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो वही क्वेश्चन आ गया है ना, यहाँ था, वहाँ उसने यहाँ माइनस गिवन है हमें, है कि नहीं, और यहाँ प्लस गिवन है, तो बिल्कुल करना तो वैसे ही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, अगर हम फटाफट से इसको करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा e पावर 1 ओवर x इंटीग्रेशन dx, तो ये आ जाएगा log ऑफ x, e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x, तो 14th क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। 15th, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ गया, और बिल्कुल फ़र्क क्या है इसमें, सिर्फ फ़र्क यह है कि वहाँ तो 1 बाई एक्स है कि नहीं, यहाँ जो है वो 2 बाई एक्स इंटू वाई, ऐसा कर लीजिए। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, p की वैल्यू ये है ना, तो इसमें p जो है वो है 2 बाई, अभी मैंने आपको वैसे टाइप बता दी है पहले ही, है ना। अब जो p मीन्स यहाँ जो टाइप बनती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, p और q इसमें x के फंक्शन है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2x, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, e पावर 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 1 ओवर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x, ठीक। यहां हम लोग अब ये फॉर्मूला लगाते हैं m log ऑफ n, दिस इज इक्वल टू log ऑफ n पावर m। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये लॉगरिथम में, ठीक है, पावर बन जाती है आगे, तो ये अब ये यहाँ पावर बन जाएगी, तो ये हो गया e पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर, e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो 15th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy बाई डी एक्स प्लस वाई सीकेंट ऑफ x इज इक्वल टू 2x, क्वेश्चन वही है कि नहीं। यहाँ अब जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू आपके पास सीकेंट x है, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इन आवर 16th क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर p dx, तो यहां p की वैल्यू है सीकेंट ऑफ x dx, ठीक है। यहां सीकेंट x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा log ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट ऑफ x, e log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट x प्लस टेंजेंट ऑफ x। ये ऑप्शन बंदा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 17th क्वेश्चन है, उसमें अब p की वैल्यू कितनी है 1, है कि नहीं यहां, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा फिर आपके पास e पावर p dx, यहां कितना आ गया e पावर x, तो e पावर x इज आवर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या बनेगा इसका, ध्यान से देखो, जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है वही बस इसका ऑर्डर है। मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव किया होगा वो तो उसका ऑर्डर होगा, और मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव की ही आपको पावर भी देखनी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिग्री भी बताओ, तो इसका ऑर्डर जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है वो तो उसका ऑर्डर हो गया, और जो उसकी पावर है दैट इज द डिग्री, तो इसका ऑर्डर कितना बना मैं आपको अलग से बता देता हूं। ऑर्डर जो है वो 3 है और डिग्री जो है दैट इज 1, तो यहां आप बस ऑर्डर ही पूछ रहे हैं, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कितने होंगे, 2, सिंपल। जितना कैसे पता लगता है, जितना ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, या वाइस वर्सा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपके पास फंक्शन में गिवन होंगे, राइट, ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, मान लो यहाँ 2 फंक्शन आपको गिवन है और 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यहाँ आपको गिवन है, तो इसका ऑर्डर जो आएगा वो 2 ऑर्डर ही आएगा, y1 भी निकालना पड़ेगा और y2 भी निकालना, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, और जितना ऑर्डर है उतनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। तो 19th क्वेश्चन का जो है बी आंसर इज द राइट आंसर। 20th, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, आप मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ 3 ऑर्डर भी है, 2 ऑर्डर भी है, 1 ऑर्डर भी है और 0 ऑर्डर भी है। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो 4 डिग्री होगी इसकी, नहीं, यहाँ तो 1 टाइम ऑर्डर हो गया ना, उसकी पावर है, आपको तो हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितना है 3, उसकी पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर यहाँ कितना बना, ऑर्डर जो है, अगर ऑर्डर भी पूछ सकता है वो, ऑर्डर इज 3 और डिग्री इज 1, सो आवर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन। चलो अब फटाफट से हम लोग ऐसा करते हैं,
2 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको बच्चों इंटीग्रेशन और उसी तरह से आपके पास यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, एरिया निकालने वाला क्वेश्चन, उसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं उस चैप्टर में से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको, ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये आप देखिए एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में मैं आपको एरिया निकालने वाला जो टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज 8.1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज, उस वीडियो को आप ओपन कीजिए और आपको ये सामने सॉल्व हुआ मिलेगा क्वेश्चन। ओके, वहाँ से भी कर लीजिए, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो x माइनस 4 पावर 3 और x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले आप a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिए, राइट। तो यहां आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, ये हम लोग यहां लगा देते हैं। देखिए उसके बाद फिर बनेगा क्या, हर एक टर्म को हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर विल एक्स, राइट, माइनस 12 प्लस 48 ओवर एक्स माइनस 64 एक्स पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। बस अब फटाफट से इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 12 एक्स प्लस 48 लॉग ऑफ एक्स माइनस 64 एक्स पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 एंड प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर आंसर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 64 ओवर एक्स आ जाएगा। बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास सेम रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, यहां है dx ओवर 1 माइनस साइन ऑफ x। आपने क्या करना है, ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए। तो साइन चेंज करते हुए 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड, अब नोमरेटर की नोमरेटर में मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो अलग अलग कर लेते हैं, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां इंटीग्रेशन हम लोग इस कॉस स्क्वायर को हम लोग नोमरेटर में ले जाएंगे, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहां आएगा टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट एक्स और यहां आ जाएगा टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा सीकेंट ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सी पार्ट में यहां हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हुए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो नोमरेटर में मेरे पास आ जाएगा कॉस 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर देते हैं, 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। यहाँ 2 टुकड़ों में, एक टुकड़े के नीचे मैं कॉस ओवर साइन ले आता हूं और एक 1 ओवर साइन आएगा, वो हो गया कॉसिकेंट एक्स, और कॉस ओवर साइन हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉट ऑफ एक्स, कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसिकेंट, तो माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉसिकेंट ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितने इजी क्वेश्चंस है ना, ये तो सिर्फ आपको बस चेक ही कर रहा है। जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन का चैप्टर कर लिया है उसके लिए तो बच्चों ये क्वेश्चंस बड़े इजी हैं। चलिए अब डी और ई पार्ट आप ट्राई कर लीजिएगा। एफ पार्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप नोमरेटर में ना डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स आ रही हैं वैसा बना लीजिए, डिनोमिनेटर बना लो, कहने का मतलब है। तो एक प्लस और एक माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब ये जो e पावर x और प्लस वाली हैं इनको हम लोग पेयर बना लेते हैं ऐसे, e पावर x प्लस 1 और यहां क्या बना -2 और डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसके नीचे इसको और इसके नीचे इसको, दो अलग से इंटीग्रेशन मेरे पास बन जाएंगे। पहला बनेगा 1 dx और दूसरा बनेगा 2 टाइम्स 1 ओवर e पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आ गई। इसको इसके नीचे करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट, और ये -2 बाहर और 1 ओवर e पावर x प्लस 1। ये तो हो गया x, यहां -2 एज इट इज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, e पावर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो e पावर -x आ जाएगा।
डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ई 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा। मैंने क्या किया, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को ई पावर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब डायरेक्ट इसका आंसर देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर नोमरेटर में हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में फंक्शन खुद है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एफ एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नीचे जो है यहां देखिए फंक्शन है, और इस फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव करें तो मेरे पास ये आ जाएगा डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये वाला माइनस जो है मैं यहां ले आता हूं और यहां हो गया प्लस। अब बिल्कुल ये फार्मूला बन गया, डेरिवेटिव ऊपर है और डिनोमिनेटर में उसका फंक्शन है, तो फटाफट से बस डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो, 2 log ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था हमारे पास एफ पार्ट। जी पार्ट में आपके पास स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स पावर 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स को आप पुट कर दीजिए सम अदर वेरिएबल टी, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। यहां हम लोग पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो देखो कितना इजी बन जाएगा ये मेरे पास गिवन है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, डी टी, और ये क्या बन गया, टी स्क्वायर। कितना इजी हो गया। अब बस इसमें इंटीग्रेशन करते हुए आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो t की वैल्यू हमने क्या यहां कंसीडर करी है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x पावर 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। h पार्ट भी बिल्कुल सेम है, तो यहां भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x को ही आप सब्स्टिट्यूट करिए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, तो यहां आएगा dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। यहां पुट कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन मेरे पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर टू टी इंटू डी टी, क्योंकि ये dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो बन जाएगा हमारे पास dt। सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा टेंजेंट टू टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां जो हम लोगों ने t अब कंसिडर किया हुआ है वो हम लोग यहां अब पुट कर देते हैं। तो 1/2 एज इट इज, 2 भी एज इट इज, टेंजेंट की t की वैल्यू पढ़ेंगे तो हम लोग यहां आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आते हैं हम लोग इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी आप ध्यान दीजिए कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपको यहां अवेलेबल हैं। ये आपका एक तरह से जैसे मैं अक्सर सीईपी की वर्कशीट में कहता हूं कि यहां आपको बोर्ड की तरफ से फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जा रही है, फाइनल एग्जामिनेशन का स्टाइल बताया जा रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस और कौन कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। राइट बच्चों, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं एरिया ऑफ द कर्व, अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे चैनल पर। यहाँ एक ही शॉट में एक वीडियो कंप्लीट है जो आपको कंप्लीटली यहाँ हर तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आप किसी भी गिवन कर्व का आप एरिया निकाल सकते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो वो जरूर कर लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन और हमारे पास है इसका फर्स्ट पार्ट। तो यहां हमें सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। होती क्या हमारे पास ए स्क्वायर, तो यहां जो रेडियस है, रेडियस गिवन में रेडियस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, क्योंकि 2 स्क्वायर होगा तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। रेडियस आ गई, इसको अब लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी की रेडियस जो है वो 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब हम लोग, मैंने आपको क्या सिखाया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, आप इसमें एरिया निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे y dx, यानी कि इसमें से हम लोग y की वैल्यू x की टर्म्स में निकालेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस माइनस। तो यहां जो गिवन है उसमें मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, यहां मैं प्लस और माइनस को छोड़ रहा हूं, प्लस में ले रहा हूं बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल देते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया जो आ जाएगा
वो आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व इज 4 टाइम्स वाई डी एक्स, और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। हम लोग ले रहे हैं हेयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू मैंने ले ली है और यहां मैं पुट कर देता हूं। ये मेरे पास आ गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए अब लिमिट्स निकाल लेते हैं। तो जो एरिया हम लोग यहां ले रहे हैं, जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूं, उसके बाद फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये एरिया को आप वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लीजिए व्हेन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला वाई डी एक्स। ओके, और वर्टिकल स्ट्रिप्स को इनफाइनाइट वर्टिकल स्ट्रिप से हम लोग डिवाइड करते हैं, उसमें से मैं एक स्ट्रिप जो है वो मैं ले रहा हूं। अब इसको हम लोग रोटेट करेंगे। पहले आपको इनिशियल पोजीशन पे ले आओ, यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस को यहां हम लोग लेके आएंगे, तो यहां आपकी एक्स की वैल्यू जो है ऑन वाई एक्सिस इज 0, और इसको अब आप सारा कवर अप करते हुए फाइनल पॉइंट पे ले आओ। तो यहां जो x की वैल्यू है वो 2 है, राइट, तो यहां पुट कर देते हैं फिर। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट्स कितनी आई हैं, x0 to 2, x0 to 2। अब ये वाला फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, ये फार्मूला है मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू x इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 4 एज इट इज, राइट, और यहां x इंटू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 4 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2। ओके, अब क्योंकि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग यहां यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहां लिमिट्स पुट करेंगे। तो 0 to 2 मैं यहां लिमिट्स पुट कर रहा हूं। अब लिमिट पुट करने के बाद देखो क्या होगा, पहले मैं अपर लिमिट ले रहा हूं, तो यहां 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 बाय 2, ध्यान दीजिएगा 4 इंटू 4 बाय 2 इज 2, साइन इनवर्स 2 बाय 2 इज 1, तो साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। ठीक है, ये मैंने अपर लिमिट भर दी, तो ये आ गया मेरे पास। लोअर लिमिट माइनस करके भरेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। यहां कितना आया फिर 2 एज इट इज, कितना आया 4 पाई। ये मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया है इस सर्कल का, हुज रेडियस इज 2। वैसे भी आप लोगों को पता है, 8th क्लास से पता है द एरिया ऑफ द सर्कल होता क्या है, यहां से चेक कर सकते हैं आप। एरिया ऑफ सर्कल दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, तो यहां रेडियस कितनी है ना 2, तो यहां 2 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4 पाई आ जाएगा, तो ये आंसर चेक भी हो गया हमारा। चलिए, ये था सर्कल का। एक चलो एलिप्स का भी कर लेते हैं। ये एलिप्स का भी मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में ऑलरेडी एज इट इज सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। यहां अब जो मेजर एक्सिस का हाफ है ना 9 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस एलिप्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, तो वाई स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स का हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां जो मेजर एक्सिस का हाफ है वो छोटा है और माइनर एक्सिस जो है वो बड़ा है, तो डबल ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा इसमें 6 और 2b हो जाएगा हमारे पास 10। यानी कि इसमें जो ये एलिप्स की जो शक्ल है, ये एलिप्स जो है वो हमारे पास एक वर्टिकल एलिप्स है लाइक दिस। अब इसमें हमारे पास एक यहां भी 3 है, ये भी 3 है, और ये 5 है और ये भी 5 है। बोलो बात समझ में आई। इसका टोटल एरिया हमें निकालना है। उसी तरह से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ले लेंगे, इसी एरिया को हम लोग निकालते हैं, और निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, इसको वर्टिकल स्ट्रिप्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास वर्टिकल स्ट्रिप्स आ गई हैं, उसमें से एक वर्टिकल स्ट्रिप्स मैंने ले ली है ना, और इसको सबसे पहले हम लोग यहां ले आएंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो है एक्स की वैल्यू 0 है, और यहां पर जब इसको रोटेट करते हुए लेके आएंगे, इसको इस स्ट्रिप को इधर ये रोटेट करेंगे टू ट्रेवर्स द होल एरिया, तो यहां लाएंगे तो x की वैल्यू यहां 3 है। तो मैंने x की लिमिट्स भी निकाल ली। अब मैं इसका यूज क्या कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूज करेंगे, और टोटल एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम लोग एरिया निकाल लेंगे, उसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी योर। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी योर टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स।
दैट विल बी द टोटल एरिया बाउंडेड बाय दिस वर्टिकल एलिप्स। तो y dx, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू यहां से हमें x की टर्म्स में निकालनी है। तो यहां आया मेरे पास y स्क्वायर ओवर 25 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9, ये आया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाय 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। इसको हम लोग यहां पुट कर देते हैं और ध्यान दीजिए अब मैं प्लस ले रहा हूं, साइन नेगेटिव छोड़ रहा हूं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेकिंग पॉजिटिव साइन बिकॉज ऑफ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो यहां पुट कर देते हैं फिर 4 एज इट इज, और साथ में मेरे पास कितना है 5/3। ठीक है, और इनसाइड द ब्रैकेट मेरे पास क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इनटू dx, और लिमिट्स क्या आएंगी 0 to 3, सो x वेरीज फ्रॉम 0 to 3। चलो अब फटाफट से इसको एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लगाया बच्चों, ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वो फॉर्मूला लगाया है। 0 to 3 मैंने लिमिट्स पुट करी हैं। लिमिट्स पुट जब हम 3 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद टोटल आंसर विल बी 15 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आप वैसे भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। किस तरह से? देखिए, एलिप्स का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ एलिप्स, कोई भी एलिप्स है, वो है पाई ए बी। मेजर एक्सिस का हाफ और माइनर एक्सिस का हाफ, उनकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो ये ए और बी की वैल्यू यहां आप पुट करेंगे तो 5 और 3 15। ठीक है, तो 5 × 3 और ये आ जाएगा 15 पाई स्क्वायर यूनिट्स। वही आंसर आया जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाला है। तो ये थे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। ड्रॉ रफ स्केच टू इंडिकेट द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व। हाँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमें गिवन है और x इक्वल टू 3 गिवन है। तो इसको हम लोग कॉमन पोर्शन एक बार देख लेते हैं। दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, तो ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है, और x इक्वल टू 3 इज द सेकंड बाउंड्री, देन वी हैव y एक्सिस आल्सो। ओके, अब इसके बीच में ये टोटल एरिया बनता है जो मैंने यहाँ शेडेड पोर्शन आपको दिखाया है। तो हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप्स बांट लेंगे। ऐसा करते हैं कि एक, क्योंकि दोनों एरिया बराबर हैं, यहाँ ये वाला टोटल एरिया बराबर है, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो यहाँ अपर साइड एरिया है वो निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया यहाँ 0 A B C O, तो टोटल एरिया जो बनता है हमारा, उसमें हम लोग ले लेते हैं O B C O एरिया ले लेते हैं, राइट। तो ये अपने पास टोटल एरिया जो बनेगा दैट इज 2 टाइम्स द एरिया OBCO, अपर एरिया ले लेते हैं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ y स्क्वायर हमें गिवन है 4x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स x अंडर द रूट, और एरिया जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2 टाइम्स, क्योंकि एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स x अंडर द रूट इंटू dx, 2 इंटू 2 4, और x अंडर रूट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। 0 to 3 लिमिट्स हम लोग लगाएंगे, क्योंकि अब वर्टिकल स्ट्रिप्स काट रहे हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप्स को हम लोग सबसे पहले यहाँ इस इनिशियल पॉइंट पे ले आते हैं, वहां हमारे पास x की वैल्यू 0 है, और फाइनल सारा एरिया कवर अप करते हुए फाइनल पॉइंट पे ले जाएंगे जहां x की वैल्यू 3 है। तो 0 to 3 हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी, वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट योर टोटल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। बिल्कुल सेम है, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5, एक फर्क आ गया यहाँ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन फोर्थ क्वेश्चन। उसने तो यहाँ कहा था टोटल बताना था, तो टोटल तो हमारे पास ये आया था। अब जो वो कह रहा है कि कर्व तो ये होनी चाहिए, है तो वही पैराबोला ही है, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 के बीच में होना चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे पास सिर्फ यही एरिया लेंगे हम लोग यहाँ, और ये इसका ओरिजिन है, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 के बीच में है। तो एरिया क्या आएगा हमारे पास 1 to 5 y dx। y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। y स्क्वायर कितना है 8x, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 2 टाइम्स 2 इंटू 2 अंडर रूट इंटू एक्स अंडर द रूट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो प्लस वैल्यू ले लेंगे। अब ये y की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2 अंडर रूट बाहर निकाल लिया, x अंडर रूट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए, ये मैंने जो आपको करवा दी है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या है, यहाँ आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। यहाँ जो आपके पास एरिया बनेगा
वो आएगा वाई डी एक्स, तो यहां आ जाएगा एक्स डी एक्स, और लिमिट पुट कितनी करेंगे 2 to 5 लिमिट पुट कर दीजिए आप, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 2 to 5, ठीक है। ये हो गया 25/2 और माइनस 4/2, तो कितना आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर आ जाएगा। तो ये तो फटाफट से निकाल ही दिया मैंने क्वेश्चन 5th का आंसर। 6th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो बच्चों लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम जो होता है दैट इज इक्वल टू, यहां हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कर दीजिए। वहां से आपके पास 4a की वैल्यू आ गई इक्वल टू 16, a की वैल्यू आ गई 4, तो जो ये लाइन आई मेरे पास x इक्वल टू 4 इज द लेटेस्ट रेक्टम। इसका मतलब वो कह रहा है कि जो एरिया बाउंडेड होना चाहिए वो इस पैराबोला की बाउंड्री और इसके लेटेस्ट रेक्टम के साथ में इंक्लूड होना चाहिए। तो ये पूरी बाउंड्री है मेरे पास x इक्वल टू 4। सीधी सी बात है, कहने का ढंग अलग कर दिया। यहां उसने x इक्वल टू 3 कह दिया था, यहां उसने लेटेस्ट रेक्टम कह दिया, तो लेटेस्ट रेक्टम पहले निकालना पड़ेगा। वहां आपको बाउंड्री गिवन थी और यहां भी गिवन थी 1 to 5, यहां आपको निकालनी पड़ी। तो बाउंड्री आपके पास आई है x इक्वल टू 4, 0 से लेके 4 तक। तो इसका मतलब लिमिट्स आ गई हमारे पास 0 to 4, एरिया आ गया y dx। अब फिर देखिए यहां ऊपर और नीचे टोटल एरिया है हमारे पास, तो एक एरिया निकाल लेंगे, ऊपर वाला एरिया निकाल दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहां 2 टाइम्स y dx, y की वैल्यू हम लोग यहां निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आएगी 4x अंडर द रूट, तो ये मैंने पुट कर दिया। 4 और 2 हो गया 8, x अंडर रूट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। लिमिट पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, तो इनको आप करिए आप फटाफट से, और मुझे बताइए कहीं आपको दिक्कत आती है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप करवाऊंगा। सी यू, बाय बाय।